राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी ने अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय से अलग अलग पूछताछ की है। एसआईटी ने दान काउंटिंग, पैसा और आभूषण से लेकर मंदिर के लिए जमीन खरीद को लेकर सवाल पूछे। एसआईटी जमीन खरीदने और बेचने वालों से भी पूछताछ करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर, 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में ट्रस्ट के बाहर से भी कोई शख्स शामिल हो सकता है। इस बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय अभी भी ट्रस्ट में बने रहने की कोशिश में लगे हैं। चढ़ावा चोरी केस में नया पर्दाफाश, टिन्नू यादव के भाई बलराम यादव के पास भी काउंटिंग रूम और बक्सों की चाबी रहती थी। सूत्रों से खबर, टिन्नू के 5 रिश्तेदार मंदिर परिसर में काम करते थे। चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट के ऑडिट से जुड़े दस्तावेज को अपने कब्जे में लिया है। इस बीच टिन्नू को लेकर एक और पर्दाफाश हुआ। टिन्नू ने वीआईपी दर्शन के नाम पर संगठित वसूली का नेटवर्क बना रखा था। आराम से दर्शन कराने के लिए श्रद्धालुओं से पैसे भी लेता था। शामली में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने के मामले में एनएचएआई ने कार्रवाई की है। एनएचएआई ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अथॉरिटी इंजीनियर और ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा अथॉरिटी इंजीनियर के टीम लीडर और प्रोजेक्ट मैनेजर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। और अब महाराष्ट्र की खबरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से 3 दिन में 9 लोगों की मौत हुई। बारिश की वजह से मुंबई गोवा नेशनल हाईवे का ड्रेनेज सिस्टम क्षतिग्रस्त हुआ। हादसे का खतरा बढ़ा। रायगढ़ में आज बारिश का रेड अलर्ट है, तो वहीं मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बारिश का ये दौर 5 जुलाई तक जारी रह सकता है। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश के दौरान मछली पकड़ने गए एक युवक की मौत हो गई। 28 साल के युवक के देर शाम तक नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। उसका शव पानी में तैरता हुआ नजर आया। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। मुंबई में बारिश के दौरान साकिनाका इलाके में भी हादसा हो गया। खुले मैनहोल में गिरने से 53 साल के असलम शेख की मौत हो गई। असलम दिहाड़ी मजदूर था और परिवार में अकेले कमाने वाले सदस्य थे। इस मामले में बीएमसी ने लापरवाही को लेकर 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। ठाणे में भी बारिश के बीच हादसा हो रहा है। मुंबई में मुमरा में बारिश के बाद जलभराव हो गया। अचानक से पानी में करंट आने से 17 साल की लड़की की मौत हो गई। ठाणे में भी मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बेहद खराब। ठाणे जिलाधिकारी का निर्देश, बारिश को देखकर स्थानीय प्रशासन स्कूल बंद करने या खोलने का फैसला खुद ले सकता है। मुंबई लोकल में महिला सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। रात में महिला डिब्बों में महिला होमगार्ड्स की तैनाती की जाएगी। ट्रेन में यात्रियों पर हमला, चेन स्नैचिंग, पॉकेटमारी के मामले बढ़ने के बाद यह फैसला लिया गया है। और अब खबरें जम्मू कश्मीर की। आज से कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। श्रद्धालुओं का पहला जत्था बालटाल के डोमेल बेस कैंप से रवाना हुआ। इसके लिए 2 बेस कैंप बनाए गए हैं, जिनमें पहलगाम का नुनवान बेस कैंप और बालटाल का डोमेल बेस कैंप शामिल है। ये जत्था बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा के लिए बेस कैंप से आगे रवाना हो गया है। आज बालटाल में बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को एहतियातन रोकना पड़ा है। जैसे ही मौसम में सुधार हुआ, यात्रा को बालटाल के डोमेल पॉइंट से आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। यात्रा 3 बजे ही शुरू होनी थी, लेकिन बारिश की वजह से यात्रा को 1 घंटे की देरी से सुबह 4 बजे शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर कहा, चिट्ठी के माध्यम से दोनों देशों के प्रधानमंत्री से बेहतर संबंध बनाने के लिए अनुरोध किया गया है। दोनों देशों के संबंधों में सुधार होना चाहिए, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। डोडा जिले के थाथरी इलाके में हालात सामान्य नहीं हैं। चिनाब नदी के किनारे एक बुजुर्ग फिसलकर नदी में गिर गए। गनीमत रही, मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को तेज बहाव से सकुशल बाहर निकाल लिया। किश्तवाड़ जिले में लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिसलन भरी सड़क और पत्थर गिरने जैसी घटनाओं की वजह से श्री मचैल माता यात्रा और मिंधल माता यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की खबरें। दिल्ली एयरपोर्ट से चीन के 3 नागरिकों को सीआईएसएफ ने हिरासत में लिया। इनके पास से करीब 19 लाख की नकदी बरामद हुई। इतना कैश रखने से जुड़ा कोई वैध दस्तावेज इनके पास से नहीं मिला। दिल्ली की राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने नकली दवा रैकेट मामले में आईपीएस दीपक गहलावत को 16 जुलाई तक जेल भेज दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को दोबारा से दीपक गहलावत की कस्टडी देने से इंकार कर दिया। नकली दवा रैकेट मामले में दीपक गहलावत पर 3 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने मुंबई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण की इच्छा जताई है। अनमोल बिश्नोई सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में अभियुक्त है और इसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई। दिल्ली के मोतीबाग में सीआरपीएफ के एक जवान ने सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ड्यूटी के दौरान जवान ने
अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी और इसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सीआरपीएफ जवान का नाम नरसीलाल यादव था। दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद लोगों को चिपचिपाती गर्मी से राहत मिली थी। आज भी दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट है। अगले 3 दिनों तक दिल्ली में बारिश का यह दौर जारी रह सकता है। दिल्ली में कल ही मानसून दस्तक दे चुका है। अब खबरें राजस्थान की। उदयपुर में हाईवे पर केमिकल से भरे ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास हुआ। आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। धौलपुर में बच्चों के विवाद में मारपीट में एक शख्स की जान गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। खेल के दौरान बच्चों में लड़ाई के बाद 2 परिवार भिड़ गए। झालावाड़ के दांगीपुरा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। दोनों बच्चे नहाने गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चों के नहीं दिखने पर परिजनों और ग्रामीणों ने तलाश शुरू की। दोनों बच्चों को तालाब से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। धौलपुर में खतरनाक तरीके से ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे दोनों पहिए हवा में थे। बीच सड़क इस ट्रैक्टर ट्रॉली को जाता देख लोग सख्ते में आ गए। इस ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रैफिक पुलिस ने भी नहीं रोका। सीकर के खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। मंदिर के पास सुंदरपुरा में रेलवे स्टेशन की मंजूरी के बाद रेलवे अधिकारियों ने इलाके का मुआयना किया है। सुंदरपुरा में रेलवे स्टेशन की मंजूरी से स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं। और अब बिहार की खबरें आपको दिखाते हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आखिरकार पटना में अपना सरकारी बंगला 10 सर्कुलर रोड खाली कर दिया है। राबड़ी देवी पिछले करीब 20 साल से इस बंगले में रह रही थी। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार इस सरकारी आवास को छोड़कर कौटिल्य नगर में अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर सरकार को घेरा। मीडिया से बातचीत में आरजेडी नेता ने दावा किया कि बड़े अधिकारी के कहने पर यह एनकाउंटर हुआ। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि जांच पूरी होने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फैसल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। उनके साथ साथ दोनों बॉडीगार्ड्स की बेल अर्जी पर भी फैसला आ सकता है। पिछली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि बॉडीगार्ड्स के पास मौजूद हथियार का इस्तेमाल दहशत फैलाने के इरादे से किया गया, जबकि बचाव पक्ष का कहना है कि हथियार लाइसेंसी है और उससे जुड़े दस्तावेज पुलिस के पास है। लालू राबड़ी के करीबी और वैशाली के एक पूर्व एमएलसी सुबोध राय को झारखंड में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सुबोध राय पर रांची में अवैध और नकली शराब बनाने का गंभीर आरोप लगा है। अब बिहार में 15 अगस्त से कोई भी सरकारी अस्पताल अनावश्यक रेफरल नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी पारदर्शी बनाया जाएगा। 15 अगस्त से अनावश्यक रेफरल पर सख्त निगरानी होगी।